हाय, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हो, जो कि हमारा बुक है BEG 134। ठीक है, ये हमारी BA सेकेंड ईयर की बुक है। तो गाइज, इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी कि इसमें 4 ब्लॉक है, जिसका मैंने फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, जो कि नोवेल्स के रिलेटेड है। नोवेल्स कितने टाइप्स की होती हैं और उसमें अच्छे से नोवेल के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने उसके क्वेश्चंस भी अपलोड किया है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सेकंड ब्लॉग है, द वेकनिंग। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ब्लॉग है इस बुक का, तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जो नोवेल है इसकी समरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आपको इसमें क्वेश्चन मैं दूंगी और साथ में आंसर भी है, जिसको आप प्रिपेयर कर लोगे तो आई थिंक आपका ये जो नोवेल है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस नोवेल से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो नोवेल है हमारा द वेकनिंग, तो इसका मैं अच्छे से आपको समराइज़ यानी कि शॉर्टली मैं आपको समझा दे रही हूँ। बिकॉज अगर आप ये जो नोवेल है इसको स्टोरी को आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी तो इसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस नोवेल में एक्चुअली में क्या है। ये जो राइटर है वो अपने ऑडियंस को यानी कि जो लोग हैं उनको वो क्या संदेश देना चाहती है ना। तो वही चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे इस नोवेल में। तो सबसे पहले ये जो नोवेल है द वेकनिंग, तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि द वेकनिंग यानी कि कोई इंसान को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसकी एक पहचान है, यानी कि उसका भी एक रुतबा है इस दुनिया में, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती है, ये सारी चीज़ें इस नोवेल में बताई गई है। तो ये जो नोवेल है ये लिखा गया है कैट चोपिंग के द्वारा। ये एक अमेरिकन राइटर है और ये फेमिनिस्ट यानी कि ये फेमिनिस्ट राइटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनकी ये जो नोवेल है ना द वेकनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस नोवेल को लोगों ने काफ़ी क्रिटिज़म भी किया है, बट ये नोवेल जो है ना एक समाज को अच्छा मैसेज देती है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं कि ये जो स्टोरी है द वेकनिंग, ये जो स्टोरी है एक वुमेन है जिनका नाम है एडना पॉन्ट्रेलियर। ठीक है, ये वुमेन जो है वो 28 ईयर की मैरिड वुमेन रहती है। इनके 2 बच्चे रहते हैं और ये जो है ये अपनी लाइफ से मतलब जस्ट लाइक खुश रहती हैं, बट सेटिस्फाई नहीं रहती हैं। कहने का मतलब कि ये अपनी लाइफ को जस्ट काटती हैं, मतलब कि इनके अंदर बस इनका लाइफ इनको लगता है इन द स्टार्टिंग ये स्टोरी में आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक नॉर्मल हाउस वाइफ की तरह जीती हैं अपनी लाइफ को। और ये एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, लाइक अपर फैमिली आप बोल सकते हो। और मतलब इन्हें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनके हस्बैंड जो रहते हैं वो एक बिजनेसमैन रहते हैं और जिसके कारण ये अपने बच्चे या फिर अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं। बट क्या होता है कि समर के वैकेशन में ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। लुजियाना नाम एक जगह है जहाँ पर ये लोग गर्मियों की छुट्टी को मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ये यानी कि इसमें जो मेन रोल है एडना पॉन्ट्रेलियर का। ठीक है, तो ये इनकी एक फ्रेंड बनती है जो काफ़ी ये लोग क्लोज हो जाते हैं। वहीं पर इन्हें एक बॉय मिलता है जो कि काफ़ी यंग होता है और वो अनमैरिड रहता है। ठीक है, जिसका नाम रहता है रॉबर्ट। ठीक है, आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसमें कैरेक्टर, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो क्या होता है, ये जब उससे मिलती हैं तो इनके हस्बैंड जो होते हैं वो तो इन्हें छोड़ के चले जाते हैं अपने बिजनेस के वर्क में अगेन। बट ये जो वुमेन है ये इनके संग, ये जो बॉय है जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, यानी कि इनसे अपनी बातें शेयर करती हैं, अपनी स्टोरी वगैरह। यानी कि एक फ्रेंड के संग आप ज़्यादा देर एक पर्सन के संग आप ज़्यादा देर रहोगे, उससे अपनी बातें शेयर करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी क्लोज आ जाएगा। तो इसमें जो वुमेन है एडना, तो ये भी जो रॉबर्ट है उनके संग काफ़ी क्लोज में आ जाती हैं और लाइक ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और फ्रेंड से भी ज़्यादा ये समझने लगती हैं। ये इनसे लव करने लगती हैं और ये जो है यानी कि जो रॉबर्ट है ये भी इन्हें पसंद करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, सोसाइटी, यानी कि जो एडना है वो तो मैरिड होती हैं, बट ये जो है वो मैरिड है। तो सोसाइटी पहले, यानी कि ये जो स्टोरी है आपकी 19th सेंचुरी की स्टोरी है। और इसमें क्या होता है कि पहले की जो औरत होती थी उनकी शादी हो जाती थी तो किसी भी पर्सन को देख नहीं सकती थी या फिर किसी के संग वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकती थी।
और ये अभी भी है, बट फिर भी लोगों की जो सोच है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, स्पेशली वुमेन के लिए उनकी कोई पर्सनैलिटी, आई मीन उनका कोई अपना सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होता था अधिकतर वुमेन की। बेशक ये रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, बट इनका कोई भी अपना आइडेंटिटी नहीं था देखा जाए तो। बट उस टाइम इन्हें आज़ादी फील होती है, इन्हें लगता है कि इनकी भी एक ज़िंदगी है, इन्हें इसे जीना चाहिए। मतलब ये सिर्फ सोसाइटी के रूल फॉलो करने के लिए नहीं आई हैं। आई मीन इनकी भी एक आइडेंटिटी है, इनकी भी एक लाइफ है पर्सनल, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके अंदर चेंज होता है, यानी कि पहले की सोच और अभी की सोच, मतलब पहले ये जो एडना थी और अभी, यानी कि स्टोरी में आप देखोगे मिडिल में जब ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, यानी कि इनको लगता है कि मुझे भी फ्रीडम होनी चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे भी अपनी लाइफ को जीना चाहिए जिसके संग मैं चाहूँ। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि सोसाइटी, एक तो इनके 2 बच्चे, ऊपर से ये मैरिड है, हस्बैंड है, ऊपर से सोसाइटी के रूल, और ये जो रॉबर्ट था उनके ऊपर भी प्रेशर था कि वो मतलब किस तरह से इनको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज उनके ऊपर भी फैमिली या फिर सोसाइटी का जो रूल है वो भी, उनके बारे में भी इनको सोचना था। यानी कि प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब इनको बोलती हैं कि ये इनसे प्यार करती हैं, जो रॉबर्ट होते हैं, तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो स्टोरी है, ये फिर क्या करती हैं कि अपने हस्बैंड का घर छोड़ देती हैं और फिर ये कुटिया में रहने लगती हैं। फिर क्या होता है कि ये फिर से किसी पर्सन के संग रिलेशनशिप में रहती है, बट वो उस कि वो जो इंसान थे, वो मतलब वो जो पर्सन थे, उनसे ये बस मतलब इमोशनली अटैच नहीं थी, वो बस उनसे सेक्सुअली डिज़ायर जो है उसे वो पूरा करना चाहती थी बस, इसलिए वो उनसे रिलेशनशिप में रहती है। और आप और डीप में इस स्टोरी को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो क्यों उनसे रिलेशनशिप बनाती हैं, ठीक है। तो बस इसी कारण से वो उनके साथ रहती हैं, बट वो उनसे प्यार नहीं करती है, बिकॉज़ वो प्यार रॉबर्ट से ही करती हैं। बट इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर अगेन जो है रॉबर्ट उनसे मिलते हैं, बट फिर भी कुछ ख़ास नहीं होता है, मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो एडना थी वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कहीं जगह नहीं है, कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है और मैं अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद होना चाहती हूँ। इस तरह की थिंकिंग उनके माइंड में बैठ जाती है। और फिर वो जिस वेकेशन पे जब वो जाती हैं, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं, फिर से वहाँ पर लास्ट का ये मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ इस स्टोरी का, कि वो वहाँ पर जाती हैं और वो उन्हें तैरना आता है बहुत अच्छे से, और वो वहाँ पर उस समुद्र के पास इतना ज़्यादा तैरती हैं कि उनके हाथ पैर या फिर उनका बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो पानी में डूबकर मर जाती हैं। और ये जो स्टोरी है, यानी कि ये जो नोवेल का जो एंड होता है वो काफ़ी दुख टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। आई मीन देखो, शॉर्टली अगर हम लोग समझते हैं तो ये जो स्टोरी है एक वुमेन की है जो कि यंग रहती हैं, और इनकी शादी जो है वो काफ़ी यंग एज में हो जाती है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि ये मतलब एक बॉय से प्यार करती हैं, बट उसे वो एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है। और फिर इन्हें रियलाइज़ होता है कि मतलब मेरी एक लाइफ है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। और इस तरह का जो सिचुएशन है उनके चारों ओर घूमने लगता है, और वो पूरी तरह से, एक तरह से आप बोल सकते हो, कंफ्यूज हो जाती हैं, या फिर वो पूरी तरह से अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी जो बॉडी है या फिर उनका जो भी वैल्यू है वो उनके लिए होना चाहिए, उनके बॉडी या फिर उनकी आत्मा पे किसी का हक नहीं हो, सिर्फ उनका हो। और लास्ट में ये थिंकिंग उन्हें मार डालती है, यानी कि वो मर जाती हैं, और यहीं पर ये जो नोवेल है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस राइटर का बस यही पर्पज़ है, आई थिंक, इस नोवेल के थ्रू वो लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हर किसी की अपनी लाइफ होती है। ज़रूरत नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो आपका लाइफ ख़त्म हो गया है। आपको भी हक है कि आप जिसके साथ मन रह सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली वुमेन, यानी कि वुमेन को किसी तरह की आज़ादी नहीं है, तो इसी चीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया है। और स्पेशली 19th सेंचुरी की जो वुमेन होती थी, उन्हें किसी तरह के इंडिपेंडेंस नहीं मिलता था, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाती थी। इसी चीज़ को यहाँ पर राइटर ने प्रेजेंट किया है कि हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे मन वो अपनी लाइफ को जिए। इस तरह की जो राइटर की जो इंटेंशन है, उन्होंने इस नोवेल में एक्सप्रेस किया है। और इस नोवेल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिज़म भी किया गया है, बिकॉज़ अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी क्या सोचती है
कि वुमेन यानी कि किसी लड़की की अगर शादी हो जाती है तो उसका लाइफ जो है उसके ससुराल, उसके पति या फिर सोसाइटी का जो रूल है उसी को माने, उसके अलावा उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। स्पेशली सोसाइटी के लोग यही सोचते हैं अधिकतर। बट एक चीज़ अच्छा है कि अभी ये जो चीज़ें हैं वो बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, जिसके चलते लड़कियों को भी हक मिल रहा है अपनी लाइफ को जीने का। सो गाइज, मैंने आपको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी को इस बुक की समरी यानी कि इस नोवेल का जो स्टोरी है मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज आपने अगर बुक नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन देखो, स्पेशली क्या होता है कि हमें स्टोरी पता होती है तो हम लोग लिख लेते हैं, बट हमें स्टोरी नहीं पता होगी तो लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और आपको स्टोरी अब पता चल गई, अब आप अच्छे से अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो मैं आपको बस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी और साथ में आंसर भी है, तो आई थिंक आप ये कर लोगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द सिटिंग ऑफ द वेकनिंग नोवेल। यानी कि ये जो वेकनिंग नोवेल है तो इसका यानी कि इसका जो प्लेस टाइम टेबल कहाँ का था वो सब चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है, तो आप उसको पढ़ लोगे। ठीक है, ये प्लेस आप याद कर लोगे, यहीं पर ये जो पूरी स्टोरी है जो इसके आसपास की जो जगह है वहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, और ये स्टोरी 19th सेंचुरी की है, इसे भी आप कर लोगे। यानी कि यहाँ पर आपको बस सेटिंग लिखना है, ये जो नोवेल का है कहाँ का है, कब का है, इसे कब पब्लिश किया गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, बाकी आप पढ़ लो। और ये लोग जब घूमने जाते हैं उस प्लेस का नाम दिया गया है मैक्सिको, जहाँ पर ये लोग अपने वैकेशन यानी कि समर के जो वैकेशन है मनाने जाते हैं। ठीक है, जो एडना पॉन्टेलियर की फैमिली यानी कि एडना पॉन्टेलियर इस नोवेल की मेन कैरेक्टर है। ठीक है, आगे मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर शुरू है, आप देख लो अच्छे से और रीड कर लेना आप इसको और थोड़ा सा लर्न भी कर लेना। ठीक है, यहाँ तक आपका ये आंसर है। ओके, तो आप इसको देख लोगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये कि देखो, राइटर के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा। आप कोई भी नोवेल पढ़ रहे हो या स्टोरी तो आपको फर्स्ट राइटर के बारे में जानना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नोवेल लिखी गई है, ये नोवेल लिखा गया है कैटल चोपिंग, जो कि एक वुमेन और फेमिनिस्ट राइटर है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है कहाँ, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने नोट आउट किया है, आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना इसको। और ये अमेरिका की थी के, और ये जो थी वो काफ़ी फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। यह वुमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड नोवेल लिखती थी, और ये जो नोवेल है द वेकनिंग, ये इनका बहुत ही फेमस नोवेल है। इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो आप इसको देख लोगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, तो इससे आप समझ सकते हो। तो हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नोवेल अवेकनिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इस क्वेश्चन को अगर समझ गए और इसकी जो स्टोरी है मैंने जो अभी आपको समझाया द अवेकनिंग जो नोवेल है, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको लिख लोगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टोरी है द अवेकनिंग, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टोरी क्या है, इसमें क्या चीज़ है, राइटर ने क्या चीज़ को प्रेजेंट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का लिख लोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। और नेक्स्ट में गाइज ये जो प्लट यानी कि प्लट मैंने आपको समझाया था नोवेल वाला जो हम लोग लेसन कंप्लीट किए थे, तो प्लट यानी कि कोई भी स्टोरी का प्लट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समरी है, ये जो स्टोरी है इसके प्लट आप इसको पढ़ लोगे। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं कि आप इसको देख लो, मैं थोड़ा स्लो करके इसको मूव कर रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है गाइज, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना कि आपको समझ में आए। ठीक है, और हम लोग नीचे आते हैं तो, और ये आपका उसी में का है, यानी कि अभी जो एक्सप्लेन करना है आपको जो नोवेल है, तो ये पॉइंट आपका करना है कंटेंट एंड एनालाइज। स्पेशली क्या होता है कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हम अगर एक पैराग्राफ को एक अंडरस्टैंडिंग यानी कि इस टाइप की हम लोग जब हेडिंग लिखते हैं तो इससे हमें जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं उन्हें समझने में आसानी होती है। अगर हम लोग पूरा पैराग्राफ लिखते जाए, कुछ भी कॉमा या फिर कुछ भी, ये सब ये जो चीज़ें होती है इसको नहीं देंगे तो नंबर हमारे कट जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रख लोगे, आप स्पेशली पॉइंट को देख लोगे। ठीक है, और उसके बाद अपने से आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया, इसको आप यहाँ तक कर लेना। ओके, ये वाला यहीं तक है। अब हम लोग आते हैं जो कि हमारा है, तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हो, जो कि हमारा है राइट अबाउट द कैरेक्टर द वेकनिंग एडना पॉन्टेलियर। अभी मैंने आपको बताया कि इस जो स्टोरी है यानी कि जो नोवेल है इसका मेन कैरेक्टर एडना पॉन्टेलियर है, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी घूमती है।
तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको इनका कैरेक्टर को अच्छे से याद कर लेना है, और मैं आपको इनको कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इस बुक से मुझे लगा, इस नोवेल से, तो मैंने उसे कलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ कि ये कौन कौन से कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो ये जो है एडना पोंटेलियर खुद ही जो इस मेन रोल में है। अब हम लोग सेकंड कैरेक्टर का बात कर लेते हैं, जो कि है मैडम एडन रेंटोलियर, ठीक है। तो ये जो है ये इनकी काफ़ी ज़्यादा गुड फ्रेंड बन जाती है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये जब वैकेशन की छुट्टी पे जाती हैं वहाँ पर, तो ये इनसे मिलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा लुसियन पोंटेलियर। तो ये इनके हस्बैंड रहते हैं एडना के, ठीक है। एडना पोंटेलियर जो है इनके हस्बैंड रहते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन रहते हैं। और फिर फोर्थ कैरेक्टर में आप लिख सकते हो रॉबर्ट लेब्रून, ठीक है। तो ये भी इनके फ्रेंड रहते हैं स्टार्टिंग में, बट ये बाद में इनसे प्यार करने लगती हैं और ये भी इन्हें उसी वैकेशन पे मिलते हैं, ठीक है। तो आप इनका भी याद कर सकते। अब हम लोग जो 5 कैरेक्टर है इम्पॉर्टेंट इस नोवेल में, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो वो है हमारा अल्सिन रॉबिन, ठीक है। तो ये जो थर्ड पर्सन रहते हैं जिससे एडना पोंटेलियर रिलेशनशिप में रहती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि इनसे प्यार नहीं करती है, बट इनसे बस सेक्सुअली अटैच रहती हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते। तो ये 5 कैरेक्टर है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो आप इसे कर लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका कैरेक्टर है जिसे आपको करना है, ठीक है। बाकी भी आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, और भी इसमें कैरेक्टर है, बट ये मेन है तो मैंने लिया है, ठीक है। आप और भी ले सकते हो। अब हम लोग आते हैं जो कि हमारा इस प्ले की जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो है हमारा एडना पोंटेलियर, ठीक है। तो इनकी सबसे पहले आप इनका इंट्रोडक्शन आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे तो आपको लिखने में अच्छा लगेगा और आपको पॉइंट भी याद रहेगा, जिसके थ्रू आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इनका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि यह मतलब कहाँ से थी और ये मतलब किस फैमिली से बिलोंग करती थी, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लोगे। और उसके बाद जो हमारा ये जो है पॉइंट 2, यानी कि ये जो कैरेक्टर में आप लिख सकते हो कि इनकी पर्सनैलिटी, यानी कि किस टाइप की देखने में थी, इनका बिहेवियर वगैरह जो भी है उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि देखने में काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी, ठीक है। मतलब इनका एज भी ज़्यादा नहीं था, जस्ट 28 ईयर की थी। और इनके जो भी इनके फैमिली बैकग्राउंड ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, इसके आंसर को, ठीक है। अब हम लोग जो इसके बाद यानी कि पॉइंट में आप लिख सकते हो कि इन द स्टार्टिंग, यानी कि इन द स्टार्टिंग में जो एडना पोंटेलियर थी इनका बिहेवियर कैसा था। ये एक अच्छी वुमेन रहती हैं, यानी कि अच्छी कहने का मतलब कि गुड वाइफ रहती है, गुड मदर रहती है, अपने अपनी जो रोल है उसे अच्छे से निभाती है। बट बाद में क्या होता है, अब एंड में इसको पॉइंट को आप जोड़ सकते हो इसमें कि इन द एंड या फिर मिडल में इनकी जो पर्सनैलिटी होती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इन्हें लगता है कि इनकी भी एक लाइफ है और उसे इनको यूज़ करना चाहिए, मतलब इनको सेल्फ जो अवेयरनेस होता है ना, इनको ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देती है इनकी लाइफ को, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो इनके पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो गाइज़ इनकी पर्सनैलिटी को आप अच्छे से देख लेना, मैंने वैसे आपको थोड़ा मोड़ा समझा दिया है, तो इस पॉइंट को आप यूज़ कर लोगे, ओके। अब हम लोग आते हैं जो कि हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा दे रही हूँ कि कैन यू यूज़ द फेमिनिस्ट अप्रोच टू एनालाइज द वेकनिंग। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि क्या आप जागृत का विश्लेषण करने के लिए नारीवादी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फेमिनिस्ट जो चीज़ें हैं तो उसका वेकनिंग यानी कि उसको जागृत करने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, तो वही चीज़ आपको लिखनी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लो, यहाँ से इसका आंसर है। थोड़ा और भी आप लॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है। अब गाइस 6 नंबर जो लास्ट आई थिंक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रिटिकली रिस्पॉन्स ऑफ द नोवेल वेकनिंग। यानी कि देखो मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो नोवेल है इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्रिटिज्म भी किया, बिकॉज ये सोसाइटी के रूल के विरुद्ध एक तरफ से बोल सकते हो जो कि राइटर ने लिखा है। तो ये एक तरह से लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिज्म भी किया है, यानी कि राइटर को बहुत ज़्यादा क्रिटिज्म फेस भी करना पड़ा है इस नोवेल के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका आंसर है, आप देख लो और इसको आप थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। तो गाइज़ आई होप मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है और इसके आंसर को थोड़ा बहुत समझा दिया, और अब बाकी आप खुद से कर लोगे। और मैंने स्टोरी को यानी कि ये जो नोवेल है द वेकनिंग, इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिसके थ्रू आई होप आपको ये जो नोवेल है वो समझ में आ गया होगा, ओके। वैसे तो और इस पे क्वेश्चन बनते, बट
ये 6 क्वेश्चन ही मैंने फ़िलहाल अभी कलेक्ट किया है, इसे आप तैयार कर लो। इसमें से अब किसी टाइप के क्वेश्चन आए, आपको अगर स्टोरी पता है तो आप ऑब्वियसली लिख लोगे, ठीक है। और राइटर वगैरह जो है, प्लेस वगैरह का जो नाम है उसे आप थोड़ा याद कर लोगे, जिसके चलते अगर क्वेश्चन आए कहीं से भी तो आप उसको लिख लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए थी, आई थिंक, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे अच्छे से इस नोवेल को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। एंड अच्छे से आप तैयारी करो, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि इसका नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी अपलोड करूँ। और ये जो इसका पीछे वाला यानी कि जो नोवेल है उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसको देख लेना, ओके। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय, टेक केयर गाइज।